हे गाइस, वेलकम बैक टू गॉसिप एंड ग्रेस। आज की वीडियो सिर्फ एक सेलिब्रिटी सेपरेशन की स्टोरी नहीं है। ये एक लाइव एग्जांपल है कि कैसे इंटरनेट पे नैरेटिव्स बनते हैं, गिरते हैं और फिर बिना पूरे फैक्ट्स के एक इंसान से दूसरे इंसान पर शिफ्ट हो जाते हैं। माही विज और जय भानुशाली, एक कपल जो सालों तक इंटरनेट पर स्ट्रॉन्ग फैमिली इमेज के साथ रहा। डेली व्लॉग्स, किड्स, फेस्टिवल्स, नॉर्मल लाइफ, सब कुछ पब्लिक के सामने था। और फिर अचानक से इनका सेपरेशन हो जाता है। ना ही कोई एक्यूजेशंस, ना ही कोई मड स्लिंगिंग, सिर्फ एक काम कंपोज्ड स्टेटमेंट, पीस, ग्रोथ और काइंडनेस की। सेपरेशन रूमर्स के इनिशियल फेज में मैक्सिमम कमेंट्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। जय इमोशनली डिस्टेंट लगता है, जय माही की रिस्पेक्ट नहीं करता और जय चेंज हो गया है। लोगों ने पुराने इंटरव्यूज, व्लॉग्स, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ डाइसेक्ट करना शुरू कर दिया। हर जोक डिसरिस्पेक्टफुल लगने लगा था और हर साइलेंस एरोगेंस बन गया। एंड ऑनेस्टली कुछ मोमेंट्स अनकंफर्टेबल भी थे। कैमरा के सामने बाउंड्रीज ब्लर होती दिखाई दे रही थी। ऑडियंस ने जजमेंट फॉर्म कर लिया। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि इंटरनेट को हर स्टोरी में एक विलन तो चाहिए होता है, और उस टाइम वो विलन जय बना। जय और माही का सेपरेशन होते ही एक और नाम फ्रेम में आया, नदीम का। नदीम जो माही का बहुत अच्छा फ्रेंड है और तारा जिसे अब्बा बुलाती है। कुछ दिन पहले माही ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें नदीम और तारा एक साथ थे, और माही ने ये भी कहा था कि नदीम को तारा अब्बा बुलाती हैं। और उस पोस्ट के नीचे भी लोगों के बहुत सारे रिएक्शंस आए थे। और उसके बाद एक और पोस्ट वायरल हुई जो कि माही ने नदीम के बर्थडे पर पोस्ट की थी। माही ने नदीम के लिए एक वार्म और फ्रेंडली पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू द वन आई चोज नॉट बाय चांस बट बाय हार्ट, टू द वन हु लिसन्स टू मी इवन व्हेन आई डोंट से अ वर्ड, टू द वन हु स्टैंड्स बाय मी नॉट बिकॉज ही हैज टू बट बिकॉज ही वांट्स टू। You are my family, my safe place, my forever. You are not just my best friend. You are my comfort, my strength, my home. With you, I can be myself, broken, happy, emotional, imperfect, and still feel completely accepted and loved. Yes, we get angry sometimes. Yes, we fight. Yes, sometimes we don't talk for days. But no matter how far the silence goes, it always ends at the same place, us. Because deep down, we both know that Nadeem and Mahi are one. Our souls are connected in a way words can never fully explain. Life hasn't always been easy, but having you by my side makes everything lighter, everything stronger, everything better. You hold my hand when I'm weak. You believe in me when I forgot to believe in myself. And you love me in ways that heal parts of me I didn't even know were broken. I love you, Nadeem, not just for who you are, but for how you make me feel, for how you stand with me, for how you are my heart, my home, my family, today and always. ये बर्थडे मूवमेंट स्पेकुलेशन का ट्रिगर बन गया। लोगों ने ये स्पेकुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि माही और नदीम के बीच कुछ तो चल रहा है, और शायद यही जय और माही के डिवोर्स का रीजन है। माही का कमेंट सेक्शन डेरोगेटरी कमेंट से भर गया। कमेंट्स इतने ज्यादा हो गए थे कि माही ने अपना कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया। अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। नदीम कोई रैंडम आउटसाइडर नहीं है जो अचानक सेपरेशन के बाद पिक्चर में आया हो। नदीम माही के प्रोफेशनल सर्कल का एक हिस्सा रहा है, फिटनेस और वर्क रिलेटेड एसोसिएशंस के थ्रू। ये कोई नया इंट्रोडक्शन नहीं था, सिर्फ ऑडियंस के लिए ये न्यूली नोटिस्ड मूवमेंट था। इस बर्थडे पोस्ट के बाद नैरेटिव अचानक से चेंज हो गया। जो लोग कल तक जय को ब्लेम कर रहे थे अब वही लोग बोलने लगे शायद इशू कहीं और था। यहीं से डेटिंग और अफेयर र्यूमर्स मोमेंटम पकड़ लिया और स्टोरी ने फुल 180 डिग्री टर्न ले लिया। इस पॉइंट के बाद जो चीजें सर्कुलेट हुई हैं वो वेरीफाइड फैक्ट्स नहीं हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया कमेंट्स और अजम्पशंस हैं। और इस वीडियो का पर्पस उन्हें एंडोर्स करना नहीं है, सिर्फ ये दिखाना है कि नैरेटिव कैसे डिस्टॉर्ट होता है। कमेंट्स में लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि तारा शायद इसीलिए नदीम को अब्बा बुलाती है क्योंकि माही और नदीम के बीच कुछ चल रहा है। और जब स्पेक्यूलेशंस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंची तो माही ने क्लैरिफिकेशन दिया, और ये क्लैरिफिकेशन सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसमें फ्रस्ट्रेशन और नाराजगी क्लियरली विजिबल थी। नदीम जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो हमेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड रहेगा। वो 6 साल से मैं उसके लिए
मतलब हमेशा से उसके लिए पोस्ट डाल रही हूँ और 6 साल से तारा उसको अब्बा बुलाती है। ये जय और मेरा जॉइंट डिसीजन था कि वो अब्बा बुलाएगी। आपने वो अब्बा वर्ड को इतना घटिया कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है। एक इंसान किसी चीज से गुजर रहा है, मतलब आप लोगों को कर्मा से डर नहीं लगता। माही ने ओपनली बोला कि लोग बिना किसी बेसिस के उनका और नदीम का नाम जोड़ रहे हैं, वो एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं दिया बल्कि नदीम के लिए भी दिया, जो बिना कॉन्सेंट के नैरेटिव का हिस्सा बना दिया गया। इस क्लैरिफिकेशन वीडियो में माही काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही थी। वो लोगों से काफी ज्यादा नाराज थी और माही ने ये भी क्लियर करा कि नदीम सिर्फ उसका एक बेस्ट फ्रेंड है और तारा का नदीम को अब्बा बुलाना जय और माही का एक डिसीजन था। इस पॉइंट पर सिर्फ माही ही नहीं बोली, इंडस्ट्री के और लोग भी क्वाइटली सपोर्ट में आए। अंकिता लोखंडे ने पब्लिकली क्लेरिफाई किया कि नदीम एक फैमिली फ्रेंड है और इस बॉन्ड को रोमांटिक एंगल देना गलत है। साथ ही आरती सिंह ने भी डायरेक्टली माही का सपोर्ट किया। उनका मैसेज लाउड या ड्रामेटिक नहीं था, लेकिन काफी क्लियर था। हर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को अफेयर का नाम देना अनफेयर है। यहाँ तक कि जय भानुशाली ने भी माही के सपोर्ट में स्टोरीज पोस्ट की हैं और नदीम के साथ भी अपनी पिक्चर पोस्ट की है। तो इससे एक बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है कि जो लोग सोच रहे थे शायद वैसा कुछ था ही नहीं, बात कुछ और ही थी और लोगों ने इसे एक गलत एंगल दे दिया। सेलिब्रिटीज के अलावा काफी ऑडियंस मेंबर्स ने भी माही को सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट में स्टोरीज पोस्ट की। मैसेज सिंपल था कि बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर इशू सिर्फ अफेयर का नहीं था, इशू था बाउंड्रीज का, एक थर्ड पर्सन को अननेसेसरीली ड्रैग करने का और प्राइवेट लाइफ को पब्लिक एंटरटेनमेंट बनाने का। इसीलिए माही का अपसेट होना डैमेज कंट्रोल स्ट्रेटेजी नहीं लगता, बल्कि एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन लगता है। जो चीजें कंफर्म्ड हैं वो है सेपरेशन, को पेरेंटिंग कमिटमेंट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट स्टेटमेंट, और जो चीजें कंफर्म नहीं है वो है अफेयर और चीटिंग। बाकी सब परसेप्शन है और परसेप्शन का रिलेशन ट्रूथ से हमेशा नहीं होता। इस पूरी स्टोरी में फैक्ट्स और अजम्पशंस के बीच का डिफरेंस समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बर्थडे पोस्ट एक नैरेटिव का बेस बन गया और उस नैरेटिव ने लोगों को विलन्स चूज करने का मौका दे दिया। पर हर साइलेंस सीक्रेट नहीं होता और हर फ्रेंडशिप स्कैंडल नहीं होती। और हाँ, सेपरेशन के पीछे ड्रामा जरूरी नहीं होता। मैं मानती हूँ कि ऑडियंस ने बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया, लेकिन जय और माही ने सिर्फ ऑडियंस को इस पूरी सिचुएशन के लिए ब्लेम किया। ऑडियंस को ब्लेम कर देना पूरी पिक्चर नहीं दिखाता। सच ये है कि ये सिचुएशन वन साइडेड नहीं है। ना ऑडियंस पूरी तरह गलत है और ना सेलिब्रिटीज पूरी तरह इम्यून है। ये सिर्फ ये कह दिया कि यहाँ पर ऑडियंस की गलती है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि पब्लिक फिगर्स अपनी लाइफ का एक वर्जन खुद पब्लिक करते हैं। फैमिली व्लॉग्स, इंटरव्यूज, कैंडिड मोमेंट्स, ये सब एक इमोशनल अटैचमेंट बिल्ड करता है और जहाँ अटैचमेंट होता है वहाँ क्यूरियोसिटी नेचुरली फॉलो करती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सेपरेशन जैसे सेंसिटिव मूवमेंट पर क्लैरिटी कम होती है। इंटरनेट वैक्यूम को खाली नहीं छोड़ता, वो उसे अजम्पशन से भर देता है। इस पूरी सिचुएशन में गलती इंडिविजुअल से ज्यादा सिस्टम की है। एल्गोरिदम्स आउटरीच को पुश करते हैं, इंटरनेट इंस्टेंट जजमेंट रिवॉर्ड करता है और हम सब व्यूअर्स, क्रिएटर्स, सेलिब्रिटीज कभी ना कभी इस साइकिल का पार्ट बन ही जाते हैं। इसीलिए इस केस में इशू सेपरेशन नहीं था, इशू था बाउंड्रीज का, थर्ड पर्सन को अननेसेसरीली ड्रैग करने का और प्राइवेट लाइफ को पब्लिक एंटरटेनमेंट बनाने का। माही का अपसेट होना, उसका फ्रस्ट्रेशन ओपनली शो करना सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं लगता, ये एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन लगता है जब पर्सनल लिमिट्स रिपीटेडली क्रॉस की जाती हैं। इसीलिए जब अंकिता लोखंडे और आरती सिंह जैसे लोग पब्लिकली माही के सपोर्ट में आए और जब काफी ऑडियंस मेंबर्स ने स्टोरीज के थ्रू इनफ इज इनफ का मैसेज दिया, तो वो सिर्फ साइड लेना नहीं था, वो एक बाउंड्री रिमाइंडर था। क्योंकि एंड ऑफ द डे इंटरनेट को थ्योरीज पसंद होती हैं, पर रियल लाइफ को सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताना एंड इफ यू आर न्यू हियर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।